पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हम लोग शायद 30 में से हैं, कहाँ से? कौन सा 28 कर चुके थे महाराज जी, 29 पे है अच्छा हम। 28। हाँ 28 हो गया, 29 में शुरू होगा जी 29 में। अच्छा ठीक है, ठीक है। नाना मणि प्रकर गुंफित चारु पुष्ट्या मुक्तासृज सब सुवक्षस गौर हेमी श्रात्या श्रांत्या भृतालस मुकुंद सुतूल कायाम किम कल्पिष्यतराम तब दासिकेयम। ये हम कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि कब मैं अपनी हाथ से मोती की माला जिसमें सुंदर मणि है वो गूंथ करके उस माला को मैं आपको धारण कराऊंगी। आपकी के वक्षस्थल के ऊपर वो माला अत्यंत अत्यंत शोभित होगी और जिस माला में उस वो जो माला है वो माला अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान होगी और वो माला ऐसी अद्भुत होगी जो कि श्री अपूर्व जो रसद कुंज है उस रसद कुंज के ऊपर जो कि श्री श्याम सुंदर के विश्राम करने के लिए तोषक रूप हैं, तकिया के समान हैं, ऐसे आपके दोनों वक्षस्थल के ऊपर वो माला अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त होगी। और उसमें बिल्कुल बिंब जो है वो बिल्कुल वही था, श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। तो जयदेव कवि ने जो वर्णन किया उसी दृश्य उसी सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि श्रुत कमला कुछ, श्री श्रुत माने आश्रय ले लिया है, सहारा ले लिया है। कमला माने श्री किशोरी जी वृषभानंदिनी, उनके कुछ मंडल, उनके वक्षस्थल, उनका ही सहारा लेकर के जो श्री श्याम सुंदर विराजमान है और कलित ललित बनमाल जिन्होंने सुंदर बनमाला धारण कर रखी है, उनकी जय हो। यहाँ पर भी वही दृश्य उपस्थित हो रहा है कि मैं माला धारण कराऊंगी और वो श्रांतिया भृतालस मुकुंद सुतूल कायाम। श्रांतिया माने परिश्रम के कारण, भृत माने जहां पर सहारा लिया हुआ है, अलस मुकुंद आलस्य युक्त जो मुकुंद हैं उनके लिए सुतूल कायाम, आपका जो वक्षस्थल है वो सुंदर तूलिका, सुंदर गदोले बन करके विराजमान होगा, तकिया बन करके विराजमान हो रहा है। ऐसे उस वक्षस्थल के ऊपर क्या मैं किम कल्पिष्यत तराम तब दासिकेयम, आपकी ये दासी क्या सुंदर माला धारण कराएगी। मुक्ताश्रय, मोती की जो माला है उस माला को सुवक्ष से कब मैं धारण कराऊंगी। हे हेम गौरी, हे श्री प्रियाजू, आप सुवर्ण के समान गोरी होकर के विराजमान है। अब आगे इस प्रसंग में आगे ही 30वां श्लोक हम ले रहे हैं कि मणि चय खचिताभिर नील चूड़ा बलि भी हरिदैत कलाविद द्वंद्व मिंदी वराक्षी, तब बत
अपिबत तब दिव्यै अंगुली अंगुलीयै क्वचिदपि किल काले भूषिष्याम किम्नु, के हे श्री स्वामी जी, कब वो अवसर होगा कि मैं आपकी भुजा और आपकी उंगलियां, उनमें सुंदर दिव्य आभूषणों को धारण कराऊंगी। भुजाओं में बाजूबंद और हाथ में सुंदर चूड़ी और उंगलियों में सुंदर अंगूठी, इनको धारण कराती हुई कव में विराजमान होंगी। मणिचय खचिताभिर नील चूड़ा बली भी, कब वो अवसर होगा कि मणिचय मणियों का चय माने समूह, उससे खचिता भी माने जुड़ी हुई, जिसमें मणियों का समूह जुड़ा हुआ है। नील चूड़ा बली भी, नीले रंग की सुंदर जो चूड़ियां हैं, उन चूड़ियां जिसमें विराजमान है। तो मणिचय खचिता भी, मणि से युक्त नीली जो चूड़ी हैं, उन नीली चूड़ियों के द्वारा कव में आपको भूषिष्यामि किम्नु, कव में आपको आभूषित करूंगी। श्री प्रिया जी के सभी आभूषणों में कहीं न कहीं नीलम का प्रयोग वे बड़े उल्लास के साथ में, बड़ी होश के साथ में वे करती हैं। और श्री भुजा वो इंद्र नीलमणि के समान सुशोभित हो रही है, और उसमें माने उनकी जो भुजा है वो कमल नाल के समान सुशोभित, और उस भुजा की कलाई में सुंदर मणिमय खचित नीलम की चूड़ियां वो सुशोभित हो रही हैं। हरिदैत कलाविद द्वंद भी, श्री श्याम सुंदर उनकी परम प्रिय जो कला है, हरिदैत कलाविद, श्री हरि उनके साथ में विभिन्न क्रीड़ा करने में जो परम कुशल होकर के विराजमान। भुजाओं के लिए एक विशेषण दिया कि कलाविद, जितनी भी कलाएं हैं उनको वे जानने वाली दोनों भुजाएं हैं। क्योंकि जितने भी सुंदर कार्य किए जाएंगे, कलात्मक जितने भी कार्य किए जाएंगे, वे सब भुजा के द्वारा ही होंगे। कार्य करने की जो इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, वो भुजा ही है। तो हरिदैत श्री श्याम सुंदर को प्रिय लगने वाली कलाविद, जो सुंदर कलाएं हैं, उन कलाओं को जानने वाली, ऐसे द्वंदम इंदिवराक्षी, हे इंदिवर, हे नील कमल के समान नयन वाली है श्री स्वामी जो, आपकी उन भुजाओं में कलाविद द्वंद भी ही, सारी कलाओं को जानने में परम कुशल जो आपकी दोनों भुजाएं हैं, उन भुजाओं को कम में सजाऊंगी। अब कलाविद कह करके श्री किशोर जी की भुजाओं का क्या वर्णन किया जाए। वहां पर पाक रचना है तो वो हाथों के द्वारा ही होगी, नृत्य होगा तो नृत्य में जितना भी संवाद है वह सब श्रीहस्त के द्वारा ही संपादित किया जाएगा। क्योंकि नृत्य के विभिन्न भेदों में पादक जो अंग है, उसके द्वारा जीवन की तन्मयता और एक निष्ठता उसको व्यक्त किया जाता है ताल के द्वारा, कि ताल नहीं चूकनी चाहिए। यदि कितनी भी सुंदर से सुंदर नृत्य हो, यदि ताल चूक गए तो नृत्य की पूरी शोभा समाप्त हो जाएगी। इसलिए चरण जो हैं, उनमें उनके द्वारा ताल का नृत्य को प्रकट करते हुए जो एक निष्ठता, एकाग्रता, वो एकाग्रता, एक निष्ठता, उसको कहीं व्यक्त किया गया, जीवन की एक गति को कहीं न कहीं प्रकट किया जाता है।
इसी प्रकार नृत्य में हस्तक के भेद के द्वारा, हाथ के जितने भी भेद हैं उनके द्वारा विभिन्न संवाद और विभिन्न जो वार्ताएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको प्रकट किया जाएगा हाथ के भेद के द्वारा ही। और नयनों का जो भेद है उसके द्वारा जितने भी भाव हैं उनको प्रकट किया जाता है। तो नृत्य एक पूर्ण अभिव्यक्ति का परम कुशल साधन है, जिसमें चरणों के द्वारा जीवन की एकाग्रता, श्रीहस्त के द्वारा हाथों की गति के द्वारा संवाद, और नेत्रों के द्वारा स्मित और नेत्र, मुख के द्वारा विभिन्न भाव, इनको प्रकट किया जाता है। तो हे श्री स्वामी जी, आपके जो हाथ हैं वो कलाविद, कलाओं को जानने वाले हैं। तो इनके द्वारा ही नृत्य में सारा संवाद अंश, जो डायलॉग्स हैं, उनको प्रकट किया जाएगा। फिर इन्हीं हाथों के द्वारा आप श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला रचना करती हैं और श्याम सुंदर को सजाती हैं, अपने हाथ से माला गूंथ करके श्याम सुंदर को बेचती हैं। फिर ये ही कलाविद, इसलिए ये हाथ कलाविद हुए। इसी प्रकार आपके ये दोनों हाथ ही कलाविद द्वंद हैं। ये कलाओं में को परम परम जानने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी पाक रचना है श्री ब्रजवानपुर से आप नित्य प्रति नंद भवन में पधारती हैं, और वहां पर श्री यशोदा जी परम स्वागत पूर्वक आपका जो स्वागत करती हैं, और स्वागत करके सारी व्यवस्था बना करके रख रखी है। परंतु सखियों को संग में लेकर के आप वहां रसोई करते हुए जब विराजमान होती हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने कहीं ये कहा है कि कृष्ण के, श्री राधिका के हाथ की जो रसोई भोजन करेगा वो दीर्घ आयु होगा, ये विचार करके सुंदर रचना करती हैं, पाक रचना। और जिस समय श्री ब्रजराज नंद बाबा, श्री यशोदा जी, कन्हैया सब भोजन करते हैं, उस समय यही कहते हैं कि वो ही सारी पाक की सामग्री है, परंतु श्री राधिका के हाथ की हथौटी ऐसी अद्भुत है कि जो स्वाद राधिका के हाथ की रसोई में आता है वैसा स्वाद और कहीं नहीं आता है। अन्यथा घी, बूरा, बेसन, ये सब चीज तो वो ही हैं, सब जगह एक सी ही हैं, परंतु उनका जो प्रयोग है, वो योजन करना, वो अद्भुत है। और श्री राधिका के हाथ की हथौटी अद्भुत है। इसलिए हरिदैत कलाविद द्वंदम, श्री राधिका के हाथों की विशेषता बता रहे हैं कि जहां सारी कलाएं विराजमान हैं, चाहे पत्र लेखन की कला हो, काव्य की, चाहे वो चित्रकारी की कला हो, चाहे पाक रचना की कला हो, चाहे वह नृत्य में नृत्य प्रकट करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करने की संवाद की कला हो, वे सारी कलाएं श्री हस्त के द्वारा प्रकट हो रही हैं। और श्री प्रिया के प्यारे के कंठ के ऊपर वो जो भुजा है वो मृणाल नाल के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसी आपकी परम सुंदर भुजाओं को कब मैं मणिचय खचता भी, नील चूड़ा बलि भी, कब मैं मणियों से जड़ी हुई सुंदर नीलम की जो चूड़ी हैं, उन नीलम की चूड़ियों के द्वारा कब उन हाथों को सजाऊंगी। तो कलाई सज गई नीलम की चूड़ियों के द्वारा। फिर अपिवत तब दिव्यई अंगुली अंगुलियई, कब आपके श्रीहस्त जो है वो श्रीहस्त में दिव्य जो अंगुली हैं, उन दिव्य अंगुलियों को मैं सजाती हुई सुशोभित होंगी। तो अपिवत दिव्यई अंगुली ही अंगुलियई, दिव्य जो अंगुली हैं उन अंगुलियों को, अंगुलियई माने अंगूठियों के द्वारा, रिंग्स के द्वारा कब मैं सजाती हुई
सुशोभित होंगी। जहां पर केवल जो अंगूठी जो है वो अंगूठी सभी हाथों में धारण कराई गई है, केवल बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसमें अंगूठी धारण नहीं है, और दाहिने हाथ में जो अंगूठा है उसमें आरसी नाम करके जो आभूषण है वो शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिसमें सुंदर दर्पण भी है और उसमें वे प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं। तो आठों उंगलियों में सुंदर उंगलियां, अंगूठियां, और दाहिना जो अंगूठा है उसमें भी जहां सुंदर एक आरसी नाम करके आभूषण जिसमें कांच जड़ा हुआ है और जिसके द्वारा अपने मुख का कहीं दर्शन किया जा सकता है, दर्पण के काम में वो सदा विराजमान है, दर्पण के काम में आता है। ऐसे 9 उंगलियों को कहीं धारण कराते हुए, अंगूठियों को धारण कराते हुए मैं कब सुशोभित होंगी। क्वचिदपि किल काले भूषिष्यामि किन्नु, समय पर कब मैं आपको आभूषित करूंगी। काले कहने का तात्पर्य है कि सर्वत्र श्री प्रिया जी पधारेंगे आभूषण धारण करके, परंतु जिस समय श्री नंद भवन में रसोई करने के लिए पधारेंगे उस समय हाथ पान धोने के पहले, रसोई में प्रवेश करने के पहले अपने हाथ की जितनी भी अंगूठी हैं उन सबों को उतार करके श्री रूप मंजरी जी को प्रदान करेंगी, जिससे रसोई करने में असुविधा नहीं हो। और ये पुरानी रीति भी है कि भोजन के समय और रसोई के समय जो अंगूठी हैं वो सेवा में काम में नहीं आती हैं, अंगूठियों को हटा दिया जाता है। ये रीत भी है। अंगूठी पहन करके सेवा करने की, माने रसोई करने की, वो पूरी पुरानी पद्धति नहीं है। शायद उसमें कहीं यही होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से कि और सफाई की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से, कि उसमें अधिक सुविधा रहती है, क्योंकि उन अंगूठियों के माध्यम से कहीं कोई अनुचित जो पदार्थ है वो अनुचित पदार्थ, कोई मैल, वो कहीं भोजन के साथ में संपृक्त न हो, मिले नहीं। तो अपिवत तब दिव्यई अंगुली ही अंगुलियई, आपकी सुंदर जो अंगुली हैं उन अंगुलियों के द्वारा 10 उंगलियों में, 9 उंगलियों में आभूषण धारण करके, 8 में उंगली और 1 में आरसी, इनको धारण करके कव में विराजमान होंगी। दोबारा सुन लें। मणिचय खचता भी, मणियों का चय माने समूह, वो जिसमें जड़ा हुआ है। नील चूड़ा मणि भी, जहां पर नील, नीलम की बनी हुई सुंदर चूड़ी हैं, उन चूड़ियों को। हरे दैत कलावित, श्री श्याम सुंदर के लिए विभिन्न जो कला हैं उन कलाओं को जानने वाले आपके दोनों हाथ हैं। हे इंदी वराक्षी, हे नील कमल के समान श्वेत नयन वाली, नील लिए हुए, नीलाई लिए हुए नेत्र वाली। अपिवत तब दिव्यई अंगुली अंगुलियई, आपकी दिव्य जो उंगलियां हैं उनको दिव्य अंगुलियों के द्वारा, अंगूठियों के द्वारा कब मैं सजाऊंगी। और क्वचिदपि किल काले भूषिष्यामि किम्नु, कब मैं आपको उचित समय पर भूषिष्यामि, भूषित करती हुई विराजमान होंगी। काले का तात्पर्य है कि रास इत्यादि के समय नृत्य कराती हुई, अभिसार के समय नृत्य करा माने आभूषण धारण करा करके विराजमान होंगी, और जो अंगुली हैं उनको अमुक अमुक अवसर पर, अर्थात जहां रसोई इत्यादि का अवसर है, पाक रचना, उस अवसर पर मैं उन अंगुलियों को अलग करके, माने उन अंगूठियों को अलग करके कब आपकी सेवा करते हुए विराजमान होंगी। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी दिव्य भावना है कि
कहीं न कहीं कैसे श्री श्याम किशोरी जी को पूरी तरह सजाया जाए, और श्री किशोरी जी भी बड़े चाव के साथ में प्यारे से मिलन की उत्कंठा में आज वासक सज्जा स्वरूप धारण करके विराजमान हो रही हैं। अष्ट जो नायिका हैं, उन अष्ट नायिका भावों में जो वासक सज्जा का स्वरूप है उसको धारण करके विराजमान। 8 जो नायिका हैं उनका काव्य शास्त्र में कई वर्णन किया गया। उत्कात, उत्का माने श्याम सुंदर से मिलने के लिए जो उत्सुक होकर के विराजमान, मिलने के लिए जहां भाव हृदय में उत्सुकता हो उसका नाम है उत्का, उत्कंठता। उत्कंठता कहें और उसका कहें। फिर दूसरी जो नायिका है वो है वासक सज्जा। वासक सज्जा का तात्पर्य है जिसने श्रृंगार धारण करके प्यारे से मिलन करने के लिए जो जा रही है, वासक सज्जा, सज्जा जिसने धारण की है। अब तीसरी जो नायिका है उसको कहा गया है अभिसारिका, अर्थात जो प्यारे के पास में भाव को हृदय में धारण करके शरण कर रही है, अभिनिवेश पूर्वक जो शरण कर रही है, उसका नाम अभिसारिका हुआ। फिर खंडिता, चौथी नायिका है खंडिता। खंडिता का तात्पर्य है कि प्यारे की प्रतीक्षा कर रही है परंतु प्यारे किसी कारण नहीं आ पाई, ऐसी स्थिति में वह दुखी होती है और ये विचार करती है आज मेरा श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ। ये विचार करके जो श्रृंगार को त्याग करती हुई शैया के ऊपर ही श्रृंगार बय करके उतार करके जो शैया के ऊपर छोड़ती है उसका नाम है खंडिता। फिर कलहांतरिता, पांचवी नायिका है। कलहांतरिता नायिका वो है जो प्यारे से पहले तो झगड़ा कर ले, लड़े, और प्यारा जब उसके क्रोध को देख करके निराश होकर के कहीं तटस्थ हो जाए तो उस समय क्लेश कर मन में धारण करे कि हाय मैंने क्यों प्यारे के साथ में झगड़ा किया। तो कलहांतरिता, जिसके हृदय में कलह हो कि मैंने प्यारे का क्यों अपमान किया, कलहांतरिता। फिर छठी जो नायिका है वो है प्रोषिता। प्रोषिता का तात्पर्य है कि जिसका पति परदेश गया हो, प्यारा परदेश गया हो और उनके वियोग में उसकी चिंता में जो व्याकुल हो रही है। छठी है विप्रलब्धा, सातवीं है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का तात्पर्य है कि प्यारे ने किसी अन्य नायिका के साथ में जब उसने मिलन के चिन्हों को देखा, प्यारे के मिलन के चिन्हों को देखा, तो वह मन में तो आनंदित है कि आहा मेरे प्यारे इतने उदार हैं कि वे किसी भक्ता की प्रेम सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ऊपर से जो क्रोध करती है और क्रोध करते हुए माननी होकर के जो विराजमान है, विप्रलब्धा माने ठगी गई, और ये कहती है कि तुमने मुझे ठगा है, और प्यारे के साथ में झगड़ा करती है, उसका नाम है विप्रलब्धा। और आठवीं जो है वो है स्वाधीन भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका नायिका वो है जो कि प्यारे जिसको मना लें और मानने पर प्यारे जिसकी सेवा करते हुए विराजमान हो। तो यहां पर श्री प्रिया को अपूर्व बासक सज्जा स्वरूप धारण करा करके श्री तुलसी मंजरी जी श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलाना चाहती हैं, और श्री प्रिया आज इनमें अष्टनायिका जो स्वरूप हैं, उन अष्टनायिका स्वरूपों में जो बासक सज्जा स्वरूप है उसको धारण करके विराजमान हो रही हैं। अब आगे कह रहे हैं कि पदाम भोजे मन में तुला कोट युग्मेन यत्नात् अभ्यर्चे तद कुलमपि प्रेष्ठ पादांगुलीय कांची दामा कट्टटमिदम प्रेम पीठ सुनेत्रे
कंसाराते अतुलम अचरात अर्चिष्याम किमते। हे श्री स्वामी जी, हे सुनेत्रे, सुंदर नेत्र वाली हे श्री प्रियाजू, पादाम भोजे, आपके चरण कमलों के समान हैं। मन में तुला कोट युग में न यत्नात्, कब मैं आपके चरणों में मन में तुला माने सुंदर जो बजते हुए नूपुर हैं उनको मैं धारण कराऊंगी। तो तुला कोटि माने बजते हुए नूपुर, जहां चरणों के साथ में चिपके हुए जो चरण का आभूषण है उसको कहते हैं चौकड़ा। वो चरणों के साथ में चिपका हुआ रहता है और उसमें केवल घुंघरू होते हैं, कहीं नुकीलापन नहीं होता है। शयन के समय श्री प्रिया जी चौकड़ा जो हैं उनको धारण करके विराजमान होती हैं और श्री कहीं श्याम सुंदर के चरण की खुरसट नहीं लग जाए, आभूषण परम कोमल श्रीअंग हैं, वे लग नहीं जाए, इसलिए शयन के समय उन आभूषणों को जिनमें केवल नूपुर जो है वो नूपुर की घुंघरू कहीं विराजमान हैं और वो चौकड़ा जो है उन चौकड़ाओं को धारण कर रही हैं। और रास के समय जो तुला कोटि हैं उस तुला कोटि नामक आभूषणों को वे धारण करती हैं। और जहां कड़े के आकार का आभूषण होता है जो बजता है पूरा और जिसके भीतर कहीं बजने के कंकड़ होते हैं और वो बजते हैं, तो उसको झांझड़ कहते हैं। तो झांझड़, नूपुर और साठ, ये तीन जो आभूषण हैं इनमें यहां पर विशेष रूप से रास के समय मण में तुला कोटि, मण में जो तुला कोटि है उस तुला कोटि को मैं कब धारण कराऊंगी। पादाम भोजे, आपके चरण कमल, उन चरण कमलों में मण में तुला कोटि, मणियों से जुड़े हुए तुला कोटि माने सुंदर जो आभूषण हैं, बजते हुए नूपुर, उनको युग्मेन, उनके जोड़े को कब मैं धारण कराऊंगी। तो सबसे नीचे पहले तुला कोटि, फिर उसके ऊपर सुंदर साठ, फिर उसके ऊपर जो सुंदर झाझण, उनको धारण कराते हुए, तीनों एक साथ धारण करने हैं तो इस तरह धारण कराते हुए विराजमान होंगे। तो पादाम भोजे मण में तुला कोटि युग्मेन यत्ना, प्रयत्न पूर्वक अभ्यर्चे, मैं कब आपकी अर्चना करूंगी। तद दल कुल मप प्रेष्ठ पादांगुली, फिर आपके चरणों की जो अंगुली हैं उन अंगुलियों में कब मैं सुंदर बिछुआ इनको धारण कराऊंगी। इनमें अंगूठे में जो आभूषण पहना जाएगा वो एक आभूषण अंगूठे में पहने, बाद बाकी की जो अंगूठी हैं वे धारण की जाएंगी, बिछुआ धारण किए जाएंगे, वो उंगलियों में धारण किए जाएंगे और उनसे सुंदर कहीं जो रेखाएं हैं वो जंजीर, उन जंजीर से युक्त होकर के बीच में है पदपत्र, वो पद कमल या पदपत्र उसको बीच में, और उस पदपत्र को कहीं जोड़ा जाएगा नूपुर के साथ में। तो इस प्रकार पग थली नहीं, पैरों का ऊपर का जो भाग है उसके ऊपर पदपत्र के बाद में अंगूठा जो है उस अंगूठे में अनवट और उंगलियों में सुंदर जो बिछुआ हैं उनको बिछुआओं को धारण करा करके कब मैं आपको चरणों की अलंकरण करूंगी। तो पादाम भोजे चरण कमल के समान कोमल हैं, उनमें मण में तुला कोटि, मणि की
सुंदर बजते हुए नूपुर रत्नों के धारण कराऊंगी। फिर धारण करा करके यत्नात् अभ्यर्चे, यत्न पूर्वक आपके चरणों की इस तरह शोभा होगी जिसमें तद्दल कुलम, जो उंगलियों के दल हैं वो उंगलियों में दल को धारण कराऊंगी, और उसके ऊपर प्रेष्ठ पादांगुली, अंगुली जो है वो अंगुलियों को तो अंगूठियों में, पैरों की उंगलियों में धारण कराऊंगी बिछुआओं को, और तद दल कुलम, जो दल कुल हैं उन दल कुल को, जिसको पाद दल कहेंगे, उस पाद दल को आपके चरणों के ऊपर धारण कराऊंगी। पद कमल या पद दल, उस पद दल को ऊपर धारण कराऊंगे। वो पद दल जो है वो सारी उंगलियों से आने वाली जो जंजीर है उनके साथ में भी जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, और वो कहीं जो नूपुर है उस नूपुर के साथ में भी बंधे हुए हैं। ऐसे चरण कमलों को मैं आपको सुशोभित कराऊंगी। फिर कांची दामा कट तट मिदम प्रेम पीठम सुनेत्रे, हे सुनेत्रे, सुंदर नेत्र वाली है श्री किशोरी जो कांची दामा, कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपके कमर में सुंदर कांची माने कोंधनी धारण कराऊंगी, जिसमें सुंदर लटकन लटके हुए हैं, और जहां सुंदर जो रत्नों की माला, वो माला जिसके साथ में जुड़ी हुई है, फबी हुई है। तो कांची दामा, कांची की जो दाम है डोरी, उसको मैं कट तट मिदम, कमर में धारण कराऊंगी। प्रेम पीठम, वो कांची दामा कैसी है, वो प्रेम की पीठ होकर के विराजमान, तो आपकी कटी सुंदर कमर, वो उसके ऊपर जो कि प्रेम पीठ, प्रेम की पीठ होकर के, सिंहासन होकर के, आज कामदेव का सिंहासन होकर के जो कमर विराजमान है, उस कामदेव के सिंहासन रूप, प्रेम के सिंहासन रूप उस कटी के ऊपर सुंदर कांची दाम उनको धारण कराऊंगी। परम सुंदर श्री स्वामिनी जो हैं अपनी, उनकी जो कटी है वो अत्यंत कोमल होकर के, क्षीण होकर के विराजमान, और उसके ऊपर कांची की शोभा को धारण करके भी विराजमान है। कंसार आते हैं, जो श्री कंसार आती माने श्याम सुंदर, उनकी प्रेम की पीठ के समान जो अपूर्व कमर विराजमान है श्री प्रिया की। अतुल अतुलम अचिरात अर्चिष्याम किमते, ऐसी अतुलनीय आपकी कमर, उस कमर के ऊपर, कटी के ऊपर कब कांची की लटकती हुई दाम उनको धारण कराती हुई मैं विराजमान होंगी। कंसाराते अतुलम अचिरात अर्चिष्याम किमते, क्या मैं आपकी कमर की इस प्रकार जो सुंदर कांची है, उस कांची के द्वारा आपकी कमर की अपूर्व शोभा करते हुए, अर्चना करते हुए विराजमान होंगी। दोबारा सुन लें। पादाम भोजे मणिमय तुला, चरण कमल के समान है पादाम भोजे दोनों, उनमें मणिमय तुला कोटि युग्म, मणि से बने हुए बजते हुए नूपुर जहां सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर, जिनमें घंटियां हैं, घुंघरू हैं, जिनमें मणि जड़े हुए हैं, ऐसे मणिमय तुलाकोटि विराजमान है। उनको यत्नात् अभ्यर्चे, यत्न पूर्वक आपके चरणों की मैं अर्चना करूंगी। तद दल कुल मिलम अपि, और उन चरणों में जो दल माने उंगलियां हैं, वे उंगलियां भी परम सुंदर हैं, जिनमें प्रेष्ठ पादांगुली, श्रेष्ठ जो अंगुली है माने बिछुआ, उन बिछुआओं को धारण कराऊंगी। अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछुआ, और उनसे जुड़ा हुआ तद्दल, पद दल जो है, उस पद दल को, पद कमल को, उनको भी सुशोभित करूंगी।
जो हाथ के चरण के ऊपर आएगा उसको पद्दल कहेंगे। तो उस पद्दल के ऊपर सुशोभित होंगे और वो एक और जुड़ा हुआ है पांचों उंगलियों के बिछुआओं के साथ में, और दूसरी ओर जुड़ा हुआ है वो उस अपूर्व से जो चरणों में धारण किया हुआ है नूपुर, उस नूपुर के साथ में वो जुड़ा हुआ है। ऐसे आपके चरणों की अपूर्व शोभा। तो बड़े सुंदर श्री प्रिया जी के स्वामी जी के चरण, पहले तो चरण की पगथली, उस पगथली में 19 अपूर्व चिन्ह जो हैं वो विराजमान हैं। छत्रासि ध्वज बल्ल पुष्प बलयम पद्मोर्ध रेखांकुशम अर्धेन्दुम च यवम च वाम मनया शक्तिम गदाम स्यंदनम वेदी कुंडल मत्स्य पर्वतधरम धत्तेन्द्र सव्यम पदम ताम राधाम चिर ऊन विंशति महा लक्ष्मी अर्चितांग्रिम भजे। 11 चरण चिन्ह श्री प्रिया जी के जो दाहिना बाया चरण चिन्ह है उसमें, नहीं दाहिना चरण चिन्ह, उस दाहिने चरण चिन्ह में श्री 11 चरण चिन्ह विराजमान, और बाई जो हैं उनमें 8 चरण चिन्ह विराजमान है। ऐसे 19 चरण चिन्ह श्री प्रिया जी के अपूर्व रूप से विराजमान है। तो चरणों की पगथली की अपूर्व लालिमा, उनके ऊपर 18 चरण चिन्हों की अपूर्व शोभा, उसके ऊपर अलता, वो अलता की अपूर्व शोभा, बड़ी चतुराई के साथ में श्री श्याम सुंदर ने स्वयं ने अलता लगाया या सखीगणों ने अलता कराया लगाया, और जहां पर उंगलियों के आधे आगे पोरुआ पोरुआ के जो भाग हैं वो कहीं अलता से रंगे हुए हैं। जय हो श्री किशोरी जी के चरणों की अपूर्व शोभा। और उत्तुंग जो नख हैं, उठे हुए नख, वो वहां पर अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उन नखों की भी अपूर्व शोभा चारों ओर प्रकट हो रही है। उनके बाद में फिर उंगलियों में बिछुआ है, बिछुआ के बाद में जो अंगूठा है, उस अंगूठा में अपूर्व सुंदर, दोनों अंगूठाओं में अनवट अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इन 10 उंगलियों से और अंगूठों से सुंदर जंजीर निकली हुई हैं, जो जंजीर जुड़ी हुई हैं कमल पत्र के साथ में, पद पत्र के साथ में, और पद पत्र के साथ में जुड़ करके पीछे से उनका दूसरा जो भाग है वो कहीं जुड़ा हुआ है नूपुर के साथ में। तो श्री प्रिया के चरणों की अपूर्व शोभा। अब ये शयन के समय पदपत्र नहीं हटा दिए जाएंगे, रास के समय तो इनकी अपूर्व शोभा है, परंतु वैसे शयन के समय ये पदपत्र जो है वो पदपत्र हटा दिए जाएंगे। ऐसे ही हस्त कमल के ऊपर भी शयन के समय जो पदपत्र हैं उनको हटा देंगे, और वहां पर श्री प्रिया के श्रीहस्त में जो सुंदर कड़ूला हैं, उन कड़ूलाओं को पहुंची उनको धारण करके ही श्री प्रिया शयन करेंगी। तो ऐसे प्रेष्ठ पादांगुलीय, श्रेष्ठ पादांगुलीय जो हैं चरणों के बिछुआ, उनसे युक्त होकर के अभ्यर्चे आपकी अर्चना करूंगी। फिर कांची दामा, सुंदर कोंधनी है जो कि रत्न जटित है, और उसमें सुंदर जो मालाएं हैं, वो माला लड़ी वो लगी हुई हैं, और लड़ी के बीच बीच में सुंदर जहां पर फुदना भी लगे हुए हैं। तो कांची नामा कटकट मिदम, क्षीर्ण कटी, उसके ऊपर अपूर्व शोभा, जो श्री श्याम सुंदर के चित्त को बरबस आकर्षित करने वाली होकर के विराजमान है। ऐसी सुनेत्रे, कटी जो है वो कटी की अपूर्व शोभा, जिसमें त्रिवली की अपूर्व शोभा और जो नाभि कमल है उसकी अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। ऐसी प्रेम पीठ रूप, प्रेम के सिंहासन रूप वो कटी विराजमान है। उसको कंसा राते अतुलम अचरा, श्री श्याम सुंदर के प्रेम की सिंहासन के रूप में जो कमर, उसके ऊपर कव में कांची की माला के द्वारा
आपको अर्चिष्यामि, आपकी अर्चना करूंगी। कांची धाम माने कोधनी, उनके द्वारा आपको कब अर्चित करूंगी। और वो कोधनी की अपूर्व रुनक झुनक जो ध्वनि है वो हो रही है। ऐसे श्रीअंग की अपूर्व शोभा, जिस कांची के ऊपर सुंदर आभूषण जो हैं वो आभूषण विराजमान, और जहां अपूर्व सौंदर्य जो है उसकी चहल पहल अपूर्व रूप से हो रही है। श्री प्रिया उमग भरी भिरन लेकर के श्याम सुंदर के साथ में बढ़ रही हैं, भाव माधुर्य को प्रकट करती हुई जहां विराजमान हो रही हैं। ऐसी अपूर्व शोभा माधुरी प्रकट हो रही है। आपकी अर्चना करते हुए मैं विराजमान होंगी। ललित तल मृणाली कल्प बाहुद्वयम ते मुरुज मुरजय मते हंसी धैर्य विध्वंस दक्षम विध्वंस क्षमम दक्षम विध्वंस दक्षम मुरजय मत हंसी धैर्य विध्वंस दक्षम मणिकुल रचिताभ्याम अंगदाभ्याम पश्चात प्रमद भर विनम्रा कल्पिष्यामि किंबा। अब आगे प्रार्थना कर रही हैं श्री तुलसी मंजरी जी के ललित तर मृणाली, श्री हस्त ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहा है जो कि परम सुंदर मृणाली माने कमल नाल के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो कमल नाल के समान आपकी सुंदर भुजाएं हैं। मृणाली कल्प बाहुद्वयम थे, आपकी दोनों भुजाएं ललितर कमल नाल के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। मृणाल कहते हैं कमल की नाल को। मुरजय मते हंसी धैर्य विध्वंस दक्षम, श्याम सुंदर आप हैं मुर दैत्य को समाप्त करने वाले अर्थात परम पराक्रमी। ऐसे परम पराक्रमी मुर दैत्य को भी जिन्होंने पराजित कर दिया, उनकी बुद्धि रूपी हंसी को हरण करने में यह भुजा रूपी मृणाली परम परम कुशल है। कहा जाता है कि हंस कमल नाल जो है उसको कहीं काटता है अपने दांत से, और उससे जो दूध निकलता है उस दूध को वो पी लेता है। पानी के बीच में भी वह उस दूध को पी लेता है। इसलिए हंस के विषय में एक प्रसिद्धि है कि वह नीर क्षीर विवेक कर सकने में समर्थ होता है। तो श्याम सुंदर की मुरजई माने मुरारी भगवान, उनकी मति रूपी हंसी, ये रूपक का प्रयोग है। श्री कृष्ण की बुद्धि ही एक मानो हंसी है। जैसे हंसी किसी कमल नाल के दूध का पान करती है, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की बुद्धि श्री प्रिया जी के भुजा की अपूर्व जो शोभा उसका पान करने वाली है, उस शोभा का आस्वादन लेने वाली श्री कृष्ण की बुद्धि है। धैर्य विध्वंस दक्षम, और श्याम सुंदर के धैर्य को विध्वंस करने में वह अत्यंत अत्यंत दक्ष है। मुरजय मत हंसी, श्याम सुंदर की बुद्धि रूपी हंसी के धैर्य को विध्वंस करने में श्री प्रिया जी की ये मृणाल जैसी जो भुजा है वो भुजा परम परम दक्ष है। अब मणिकुल रचिताभ्याम अंगदाभ्याम, इस भुजा पर मणिकुल से रचित मणियों से बनी हुई अंगदाभ्याम, कब मैं सुंदर अंगद आपको धारण कराऊंगी। मणिकुल से बचे रचे हुए मणियों से जड़े हुए सुंदर अंगद को कब मैं आपकी भुजा में धारण कराऊंगी। अंगद माने बाजूबंद, उस बाजूबंद को कब धारण कराऊंगी। अंगदाभ्याम पुरस्कार, इस प्रकार सामने बाजूबंद को धारण करा करके प्रमद भर विनम्रा, अत्यंत आनंद में भर करके और परम विनम्र होकर के आपके सामने
आपकी उस शोभा का दर्शन करके अपूर्व हृदय में आनंद के आज प्रिया जी की अपूर्व शोभा जरूर देखना, श्याम सुंदर को विमोहित कर ही लेगी, श्याम सुंदर को अपना दास ही बना देगी। ये स्वाधीन भर्तृका होकर के प्यारे को अपने वशीभूत कर लेंगी। ऐसे आनंद में, इसी आनंद में मैं डूब जाऊंगी, वो सखी डूब जाएंगी, और सखियां विनम्रा विनम्र होकर के कल्पेश्याम किंबा, हे श्री स्वामी जो आपकी श्रृंगार रचना करते हुए क्या हम विराजमान होंगे, ये अभिलाषा कर रही है कि मुझे ये सौभाग्य कृपा करके आप प्रदान करें कि मैं आपकी भुजाओं का इस तरह से अलंकरण करते हुए विराजमान हूं। आगे कह रहे हैं, दोबारा सुन लें, ललित तल तर मृणाली, आपकी दोनों भुजाएं ऐसी हैं जो कि ललित तर माने परम सुंदर, मृणाली माने कमल नाल के समान हैं। उनके कल्प माने समान, बाहुद्वयंते, कमल के समान आपकी दोनों भुजाएं हैं। मुरजय मते हंसी धैर्य, श्याम सुंदर जो कि मुरदैत्य को भी हरण कर लेने वाले हैं, मार देने वाले हैं, मुरारी होकर के जो प्रसिद्ध हैं, उनकी भी बुद्धि रूपी हंसी को, धैर्य को विध्वंस करने वाली है। जैसे एक हंस वह कमल वन में ही निवास करता है और कमल नाल से निकलने वाले दूध का ही पान करते हुए नीर विवेक के द्वारा उस दूध को बड़े चाव के साथ में पीते हुए जैसे विराजमान होता है, इसी प्रकार श्याम सुंदर की बुद्धि रूपी हंसी के धैर्य का विध्वंस करने में यह भुजा समर्थ है। यहां पर सुंदर ये अलंकार हो गया रूपक अलंकार कि मति ही हंसी है, बुद्धि रूपी हंसी मेटाफर हो गया। मणिकुल रचिताभ्याम, मैं आपको अंगद धारण कराऊंगी, बाजूबंद धारण कराऊंगी जो मणियों से बने हुए हैं। मणिकुल रचिताभ्याम, मणि समूह से जो बने हुए हैं, ऐसे अंगदाभ्याम, अंगदों के द्वारा आपके भुजाओं को किम कल्पिष्यामि, क्या मैं सजाऊंगी। प्रमद भर विनम्रा, आपकी रूप माधुरी का दर्शन करके मैं अत्यंत विमोहित हो जाऊंगी। आप भी बड़े चाप से श्रृंगार, प्यारे से मिलन करने के लिए श्रृंगार धारण कर रही हैं, और आपकी ये रूप माधुरी श्याम सुंदर को अवश्य ही मोहित करने वाली है। ये विचार करके मैं पहले तो प्रमद भर, मोद में स्वयं भी भर जाऊंगी, और विनम्रा, मेरी स्वामी की आज विनय है, विजय होगी, ये विचार करके आनंदित होकर के और आपके चरणार बिंद में विनम्र होकर के कि जो श्याम सुंदर को मुर्रिपु को भी जीत लें, उनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। कल्पेश्याम किंबा, मैं आपके चरणार बिंद की, आपकी भुजाओं की इस प्रकार सेवा करूंगी। तो यहां पर रूपक अलंकार का मते हंसी, ये रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। और मुरजई कह करके ये दिखाया कि जिन्होंने मुरदैत्य को भी जीत लिया, उनको भी जीतने वाली मेरी श्री स्वामी है। इसलिए मुरजई शब्द का जो प्रयोग है वो बड़ा प्रदीप रूप प्रयोग है। जहां पर सार्थक किसी विशेषण का प्रयोग किया जाए, वहां पर प्रदीप अलंकार होता है। तो ये प्रदीप अलंकार जो है वो प्रदीप अलंकार कहीं विरोधमान सार्थक विशेषणों का प्रयोग हो रहा है। आगे कह रही हैं कि रासोत्सवे यही गोकुल चंद्र बाहु, स्पर्शेण सौभग भरम नितराम अवापो, ग्रैवे के किमुत्तेम तम तब कंठ देशे संपूजिष्यति पुनः सुभगे जनोगम जनोयम। हे सुभगे, परम परम सुंदरी, सर्वांग परम परम सुंदर, जहां सामुद्रिक शास्त्र जिनका आश्रय लेकर के ही संपूर्ण सामुद्रिक शास्त्र का निरूपण किया गया, तो शास्त्र जहां सफल होता है, ऐसा आपका
श्रीअंग का अपूर्व संरचना। तो श्रीअंग का जो घाट है वो घाट अद्भुत होकर के विराजमान। तो इसलिए सुभगे परम सौभाग्यशाली जो लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में सौंदर्य के मानक बताए गए, उन सौंदर्य के मानकों को धारण करने वाला आपका अपूर्व श्रीअंग है। अर्थात इन श्रीअंग का ही आश्रय लेकर के सामुद्रिक शास्त्र के सारे लक्षण कहीं मानक रूप में स्थापित किए गए हैं। उनके भी मानक, उस शास्त्र के भी मानक आपका श्रीअंग है। रासोत्सवे ऐसे हे सुभगे, हे श्री मेरी स्वामी जो आपके रासोत्सवे या ये गोकुल चंद्र बाहु स्पर्शेण सौभाग्यवरम नितराम अवापो। आपकी कंठ देश की क्या शोभा का वर्णन किया जाए, कंठ की शोभा का क्या वर्णन किया जाए कि ग्रैवेकेण किमुत्तम तब कंठ देशे। में आपका जो कंठ देश है, उस कंठ देश में ग्रैवेयक माने हार, उसको कब धारण कराऊंगी। जो ग्रीवा में धारण कराया जाए उसका नाम ग्रैवेयक। ग्रीवा माने कंठ, कंठ में जो पहना जाए उसका नाम ग्रैवेयक। तो ऐसे ग्रैवेयक उसको मैं कब धारण कराऊंगी, माने हार को कब धारण कराऊंगी। रासोत्सवे यही गोकुल चंद्र बाहु, रास के उत्सव में। अब रासोत्सव कहने पर संपूर्ण वृंदावन रसरूप, रसानाम समूहो रास, रस का जो समूह है उसका नाम रास। और यहां पर प्रत्येक वस्तु रसरूप होकर के ही विराजमान है। श्री वृंदावन स्वयं रसरूप होकर के विराजमान। जितनी भी सखीगण हैं वे संचारी भाव रूप होकर के विराजमान, भाव रूप होकर के सारी सखीगण विराजमान। श्री प्रिया स्वयं महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान। और श्याम सुंदर उस महाभाव स्वरूप का प्रियागण जब संपूर्ण रूप से आस्वादन करती हैं तो आस्वादनी होकर के रसरूप होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। जैसे जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव ही कहीं विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से वह कहीं सुंदर आस्वादनी बनकर के विराजमान होता है। ऐसे ही श्री प्रिया और लाल दो अलग अलग वस्तु तो है नहीं, परंतु आस्वाद की परम कोष्ठ जो सीमा है वो परम सीमा श्री श्याम सुंदर। श्री प्रिया आप आश्रय होकर के उस रस का आस्वादन कर रही हैं और आस्वाद की परम सीमा जो है वो है श्री श्याम सुंदर। इसलिए श्याम सुंदर को कहा गया रस और श्री प्रिया जी को कहा गया महाभाव। तो महाभाव रसराज रूप होकर के विराजमान। जितनी भी सखीगण वे भी इच्छा होकर के सारे भाव स्वरूपा होकर के सखीगण भी विराजमान। इस प्रकार श्री प्रिया ही अनेक रूप धारण करके अनेक नायिका बनकर के विराजमान और श्री श्याम सुंदर वे ही अनेक नायक बनकर के प्रियाओं के साथ में विराजमान। अतः रसानाम समूहो रास, रस का समूह हुआ। श्याम सुंदर भी अनेक प्रकाश भेद से विराजमान, प्रिया भी अनेक काव्य धारण करके अनेक सखियों के रूप में विराजमान है, अनेक नायिकाओं के रूप में विराजमान है। और श्री प्रिया ही अनेक भाव रूप धारण करके अनेक सखियों के रूप में विराजमान है। इच्छा सखी अनुप श्री प्रिया सखीगण इच्छा होकर के विराजमान। जितनी भी गोपीगण हैं वे काव्य होकर के विराजमान। श्री श्याम सुंदर अनेक नायक होकर के आप अनेक अनेक प्रकाश भेद धारण करके विराजमान हैं। वृंदावन स्वयं रसरूप होकर के सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला होकर के विराजमान। इस प्रकार सभी वस्तुएं यहाँ की रसरूप होकर के ही विराजमान है। अतः रसानाम समूहो रासः, यह बात सार्थक होती है। रसों का समूह माने श्याम सुंदर अनेक, नायिकाएं अनेक, सखीगण अनेक, रस की सामग्री अनेक और श्री वृंदावन धाम आश्रय वो आज
रसरूप होकर के सारी संपत्तियों को उपस्थित करने वाले होकर के श्री वृंदावन विराजमान हैं। अतः रासोत्सवे, इस रासोत्सव में यह एक गोकुल चंद्र बाहु श्री प्रिया लाल रासेश्वर रासेश्वरी ये मध्य में भी विराजमान हैं। उस रास मंडल के शंकु में भी, केंद्र में भी श्री प्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हैं। और उन गोकुल चंद्र की भुजा को श्री प्रिया ने अपने कंठ में धारण कर रखा है। श्याम सुंदर से कभी श्री प्रिया ने कहा, बोले प्यारे, मैं तुम्हारी उस नृत्य माधुरी का दर्शन करना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और मेरी जितनी भी सखीगण और काव्य रूपा जितनी भी गोपीगण हैं उनके साथ में भी तुम नृत्य करते हुए मुझे दिखो। ऐसे आपके नृत्य की कुशलता का, स्किल का मैं दर्शन करना चाहती हूं। और आज उसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री श्याम सुंदर ये महाराज कर रहे हैं। अब यदि सारी गोपियां एक सूत्र में नहीं बंधेंगी तो कहीं बनी बनाई माला बिखर जाएगी, टूट जाएगी, मोती बिखर जाएंगे। प्रथम रास में ऐसा ही हुआ कि गोपियों ने, क्योंकि श्री राधिका की महिमा का अनुभव नहीं किया था, इसलिए सब में कहीं नायिका के उचित मान उत्पन्न हो गया कि लो, प्यारे ने तो सब गोपियों के साथ में एक सा व्यवहार किया, सब धान 22 पसेरी, सबके साथ में एक सा व्यवहार, जैसा हमारे साथ में वैसा ही प्रतिपक्षाओं के साथ में। तो प्रिया जी में भी मान उत्पन्न हो गया और अन्य सखियों में भी कहीं मद उत्पन्न हो गया। तो कोई मद के कारण मतवाली हो गई, कोई मान के कारण रास से विमुख हो गई और बनी बनाई रास की माला छूट गई, टूट गई। परंतु जब सारी गोपिकागणों को ये बोध हुआ कि आहा, श्री राधिका के समान न हम मिलन में हैं, न राधिका के समान हम वियोग में हैं, मिलन में श्री राधिका का सुख इतना बड़ा है कि श्री श्याम सुंदर ने हम सब गोपियों का त्याग करके श्री प्रिया के साथ राधिका को साथ में लेकर के ही गमन किया और अकेले पधारे। इसका मतलब है कि न तो मिलन में हम राधिका की बराबरी कर सकती हैं और विरह में भी हम तो एक एक बन लता इनसे पूछती हुई डोल नहीं थी, परंतु श्री ब्रजगोपिकागणों की महिमा ऐसी भारी, श्री किशोरी जी की महिमा ऐसी भारी कि वे ढूंढ नहीं पाई। वे तो वहां ही हानाथ रमणप्रेष्ठ कहकर के मूर्छित होकर के गिर गई। इसलिए हमको जो कुछ भी श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है वो श्री राधिका के अनुगत्य के द्वारा ही हो सकती है, अन्यथा हम श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर सकती हैं और प्राप्त किए हुए श्याम सुंदर भी हमको छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके श्री प्रियागण, जितनी भी गोपिकागण, वे सब जब राधिका का अनुगत्य ग्रहण करती हैं तब महारास होता है। और उस महारास में शंकु में तो श्री राधा माधव अपूर्व रूप से विराजमान हैं और मंडल में द्वैद्वय गोपी एक एक माधव, कभी प्रत्येक गोपी के साथ में अलग अलग माधव, कभी एक ही माधव सर्वत्र नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इस तरह से नृत्य करते हुए श्री श्याम सुंदर की भुजाओं का जो स्पर्श प्राप्त करती हुई विराजमान होती हैं। तो रासोत्सवे, रास उत्सव में गोकुल चंद्र बाहु, श्री गोकुल के इसको सुख देने वाले, चंद्र माने सुख देने वाले को कहते हैं चंद्रमा। तो गोकुल को सुखदाई श्री श्याम सुंदर की भुजाओं का जिस कंठ को स्पर्श प्राप्त होता है, सौभाग्यराम नितराम अभाव, जो सौंदर्य से युक्त होकर के विराजमान, जहां शंख सरी का सुंदर कंठ विराजमान, ऊपर से चौड़ा और नीचे से गोल होते हुए फिर नुकीला होकर के जो विराजमान है, ऐसा शंख सरी का जो कंठ, जिसमें शंख के समान ही
त्रिवली शोभा को प्राप्त हो रही है, 3 रेखाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे रासोत्सव में श्री श्याम सुंदर की भुजाओं का स्पर्श जिस कंठ देश को प्राप्त होता है, नितराम माने पूर्णतः, अवाप माने श्याम सुंदर के स्पर्श को जो प्राप्त करता है, श्याम सुंदर के स्पर्श के द्वारा जो सौभाग्य को प्राप्त करता है, ऐसे उस कंठ देश में ग्रैवेकम, कब मैं हार को धारण कराऊंगी। तत्वतः हार जो है वो अपूर्व रूप से श्री प्रिया के या लाल की भुजा ही वही हार होकर के विराजमान। श्री महावाणी जी में जहां हार का वर्णन किया गया, वहां श्री प्रिया की भुज उसको ही माला के रूप में निरूपण किया गया कि श्याम सुंदर के कंठ में सुंदर माला शोभा को प्राप्त हो रही है, तत्वतः वो भुजमाल ही है, वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। तो गैवेकेण किम तब कंठ देशे, सुंदर हार के द्वारा आपके कंठ देश को संपूजिष्यामि, संपूजिष्यति, मैं कब संपूजिष्यति माने आपके कंठ की पूजा करूंगी। शुभगे जनवयम, हे सुंदरी यह जीव कब आपके कंठ की पूजा करेगा। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। आगे उसी हार में कब मैं अपूर्व से सुंदर जो कौस्तुभ मणि है, उस कौस्तुभ मणि के समान सुंदर पदक जो हैं उनको धारण कराऊंगी। उसको आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय हो गया आपका। जय 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 महाराज जी, जी बहुत एकदम आनंद आया। और जो आपने 8 प्रकार की नायिकाओं का भेद बताया था, जी। तो श्याम सुंदर के भी ऐसे 8 प्रकार के नायक हैं क्या? नहीं, नायक जो हैं वो इनके अनुकूल श्री श्याम सुंदर कवि आप हो जाते हैं धीर ललित, फिर कवि धीर शांत, धीर उद्धत, कवि धीरोदात्त। ये 4 भेद हैं। वो इन नायिकाओं के अनुरूप, नायिका के स्वभाव के अनुरूप वे श्याम सुंदर भी ये भाव हो जाएंगे। अब जैसे उत्कंठिता है तो श्री श्याम सुंदर भी उत्कंठित हो जाएंगे। बासक सज्जा है तो बासक सज्जा के लिए श्री श्याम सुंदर भी, जो तो 4 भेद ही किए गए, परंतु नायिकाओं के मैच में वो 8 नायक कहीं हो जाएंगे। श्याम सुंदर भी उत्कंठित हो जाएंगे। श्याम सुंदर भी श्रृंगार धारण करके विराजमान है। श्याम सुंदर भी अभिसार कर सकते हैं। श्याम सुंदर जो हैं वो कभी लज्जित होकर के धृष्ट नायक बन करके कहीं खंडिता के पास में पहुंच जाएंगे। जहां खंडिता है वहां पर कहीं श्री श्याम सुंदर भी धृष्ट नायक होकर के या शठ नायक बन करके उनके प्रिया के पास में पहुंच जाएंगे। कलहांतरिता में वे भी विनम्र प्रिया के अनुकूल होकर के विराजमान हो जाएंगे। पुरुषता में वे भी विरह व्याकुल हो जाएंगे, व्याकुल होकर के। विप्रलब्ध में वे भी वियोग को प्राप्त करते हुए विराजमान हो जाएंगे। जा रहे हैं तो वे भी उत्कंठित होकर के, उनका चित्त भी भारी हो रहा है। स्वाधीन भट्टिका में वे भी अनुकूल नायक होकर के विराजमान है। तो अनुकूल नायक की विभिन्न जो 8 की जो स्थिति है, उनके अनुरूप नायक की भी करीब करीब ऐसी ही स्थिति हो जाती है। उत्सुक होना, श्रृंगार धारण करना, अभिसार धारण करना, कभी अपनी शठता और धृष्टता उसको छिपाना, कभी निराश होकर के विराजमान हो जाना, कभी जाते हुए उत्कंठित होकर के इच्छा न होते हुए भी प्रिया को धैर्य दिलाना और विवश हो जाना, वियोग को प्राप्त करना और फिर अनुकूल नायक होकर के विराजमान होना। तो ये नायिकाओं की स्थिति के अनुरूप ही श्याम सुंदर की स्थिति हो जाएगी। वैसे श्री नायक का जहां वर्णन किया गया, वहां 4 प्रकार के नायकों का वर्णन किया गया है। भाव के अनुसार तो ये 8 दशाएं हैं, वैसे स्वरूप और स्वभाव के अनुसार नायक की 4 दशाएं हैं। ये अलग अलग दृष्टि है।
स्वभाव के अनुसार चार दशा, धीरोदात्त जैसे श्री राम, धीर उद्धत जैसे भीमसेन, मार भार बास अपने उसको डींग हाँकना धीरोद्धत, फिर धीर शांत जैसे भगवान बुद्ध शांत होकर के विराजमान, और समाधि और जो भी है उसको सब व्यर्थ है और केवल आत्म केंद्रित हो जाना, और धीर ललित होकर के जैसे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में सारे गुण विराजमान हैं, ये सारे के सारे चारों नायिकाओं के, जैसे श्री प्रिया अष्ट नायिकाओं के स्वरूप को धारण करके विराजमान, इसी प्रकार श्याम सुंदर भी सब नायकों के स्वरूप को धारण करके विराजमान। तो ये हुआ स्वभाव के अनुसार चार भेद, और यहां परिस्थितियों के अनुसार जो भेद हैं, जैसे श्री प्रिया जी में अष्टनायिका भाव प्राप्त है, उत्का, वासक सज्जा, अभिसार का, खंडिता, कलहांतरिता, प्रोषिता, विप्रलब्धा, स्वाधीन भर्तृ का, ये भाव विराजमान है। इनके अनुरूप, इनसे मैचिंग जो भाव हैं, वे जवाब के भाव श्री श्याम सुंदर में भी विराजमान है। ऐसा है। जी, तो दोनों प्रकार के भाव हैं। हाँ, उधर श्री नायिका जो है, वो नायिका में भी जैसे कहीं शरीर की रचना जो है उसके अनुसार काम शास्त्र में जैसे पद्मिनी, चित्रिणी, हंसनी, ये नायिकाओं के भेद निरूपण किए गए, तो वो स्वरूप के अनुसार, कहीं भाव के अनुसार, और कहीं उनकी अवस्था जो है वो अवस्था के अनुसार उनका निरूपण है। जी, धन्यवाद महाराज जी। जय 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 राधे 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 श्याम।